अखंड भारत का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध माना जाता है। इस युद्ध ने ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों योद्धाओं की बलि ले ली जो अगर जीवित होते तो अखंड भारत का नक्शा ही कुछ और होता। आपको बता दें कि 18 दिन तक चले इस घमासान युद्ध में सिर्फ 18 महायोद्धा ही बच पाए थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि लोग बच गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो आज भी जिंदा हैं? जी हाँ, ये ऐसे योद्धा थे जिनको अमरता का वरदान प्राप्त था। आज हम आपको कुछ ऐसे ही योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना जाने भारत के किसी कोने में आज भी जीवित विचरण कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास। पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर महर्षि वेदव्यास के ही पुत्र हैं। कहा जाता है कि महाभारत में जब पाप बढ़ेगा और कल्कि अवतार का जन्म होगा तो वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। उन्हें कली काल के अंत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है। महर्षि परशुराम। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम त्रेता युग यानी रामायण काल से ही जीवित हैं। सीता माता के स्वयंवर वाला धनुष परशुराम का ही था और महाभारत काल में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने वाले भी परशुराम ही थे। महावीर कर्ण ने भी शिक्षा परशुराम से ही ली है। आपको बता दें कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह कली काल में कल्कि अवतार के साथ रहेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वर दिया है। महर्षि दुर्वासा। रामायण काल में महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे और महाभारत काल में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते दिखाई दिए हैं। साथ ही वे कृष्ण के पुत्र सांबा को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। जामवंत। अग्निपुत्र जामवंत। इनको परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र का वरदान प्राप्त है। जामवंत का जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। वे त्रेता युग में राम के साथ तथा द्वापर में श्री कृष्ण के ससुर थे। उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान प्राप्त है कि वे भी कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहे। हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता। त्रेता युग में वे श्री राम के साथ और द्वापर में श्री कृष्ण के साथ थे। महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने ही रक्षा का वचन दिया, जिसके चलते वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान थे। इनको भी कलयुग के अंत तक रहने का वरदान प्राप्त है। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र और रुद्र का अवतार अश्वत्थामा को महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। कौरवों की हार के बाद अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर पांडवों के नाश के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक 100 शरीर भटकने का श्राप दे दिया। वहीं अगर भविष्य पुराण की माने तो वे कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। कृपाचार्य। कौरवों और पांडवों के कुलगुरु कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपि था। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। कृपाचार्य की गणना भी चिरंजीवियों में ही की जाती है। ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने ही युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह दी थी। ऋषि मार्कंडेय ने जब महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया था तो शिवजी ने उन्हें प्रसन्न होकर चिरंजीवी का वरदान दे दिया, जिसके चलते वे भी अमर हो गए।